उद्देश्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करेगा और आपको विषय की संपूर्ण समझ देगा। ध्वनि और माध्यम का रहस्य। 12 विस्तृत वैज्ञानिक तत्व। 1. ध्वनि की उत्पत्ति। कंपन का नियम, द रूल ऑफ वाइब्रेशन। ध्वनि का मूल कारण कंपन, वाइब्रेशंस है। जब हम बोलते हैं तो हमारे स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है और यह कंपन ऊर्जा को हवा में धकेलता है जिससे ध्वनि तरंगे बनती हैं। 2. माध्यम की अनिवार्यता। यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। आपका विवरण। हमारी आवाज का होना सबसे बड़ा कारण है हवा का। वैज्ञानिक तथ्य। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसका अर्थ है कि इसे यात्रा करने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे एक भौतिक माध्यम, मटेरियल मीडियम की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। हवा हमारे लिए सबसे सामान्य माध्यम है। 3. हवा, कणों का विशाल सागर, द वास्ट सी ऑफ एयर पार्टिकल्स। हवा एक अदृश्य सागर है जो अरबों कणों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से बना है। ध्वनि तरंग इन कणों के बीच टकराव के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचार करती है। 4. ऊर्जा का स्थानांतरण, कणों की यात्रा नहीं। आपका विवरण। हवा के कारण हमारी आवाज ट्रैवल करके एक से दूसरे के पास पहुंचाई। वैज्ञानिक तथ्य। यहां ट्रैवल करने वाली आवाज नहीं बल्कि कंपन से उत्पन्न हुई ऊर्जा है। हवा के कण स्वयं लंबी दूरी तक यात्रा नहीं करते, वे केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं और अपनी ऊर्जा पड़ोसी कणों को स्थानांतरित करते हैं। 5. संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। इसका मतलब है कि कणों का कंपन ऊर्जा के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। इससे हवा में उच्च दबाव वाले क्षेत्र संपीड़न, कंप्रेशन और निम्न दबाव वाले क्षेत्र विरलन, रेरफैक्शन बनते हैं। 6. ऑक्सीजन की भूमिका, माध्यम का सक्रिय हिस्सा। आपका विवरण। ऑक्सीजन जब आपसे टकराने के द्वारा शब्दों का अनुवाद होता है। वैज्ञानिक तथ्य। ऑक्सीजन अणु ध्वनि संचरण के माध्यम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। यह अनुवाद नहीं करता बल्कि माध्यम बनकर ध्वनि को शब्द रूप में हमारे कान तक पहुंचाने में मदद करता है। 7. गैस की तरल से तुलना, काव्यात्मक अभिव्यक्ति। आपका विवरण। हम सब एक लाइट लिक्विड में हैं जिसे हम ऑक्सीजन। वैज्ञानिक तथ्य। यह एक गहन काव्यात्मक तुलना है। हालांकि ऑक्सीजन वैज्ञानिक रूप से एक गैस है, ये वर्णन हमें याद दिलाता है कि यह हमारे चारों ओर एक अदृश्य हल्का माध्यम बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे मछली पानी में रहती है। 8. जल वाष्प, भाप का प्रभाव, आर्द्रता। आपका विवरण। ये भाप से खालिस्तान लगता है। वैज्ञानिक तथ्य। हवा में जल वाष्प, वाटर वेपर की उपस्थिति, जिसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ध्वनि की गति को प्रभावित करती है। नम हवा में ध्वनि शुष्क हवा की तुलना में तेज चलती है क्योंकि जल वाष्प हवा के घनत्व को कम कर देता है। 9. गुरुत्वाकर्षण, माध्यम का आधार। आपका विवरण। इन सब में ग्रेविटी के द्वारा प्रकट की गई प्रक्रिया है। वैज्ञानिक तथ्य। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी सीधे तौर पर ध्वनि को नहीं खींचता, लेकिन यह पृथ्वी के वायुमंडल, जिसमें ध्वनि का माध्यम है, को अपनी जगह पर बांधकर रखता है। यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो हवा अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और ध्वनि का कोई माध्यम नहीं बचेगा। 10. तापमान का नियंत्रण। वैज्ञानिक तथ्य। ध्वनि की गति तापमान पर निर्भर करती है। गर्म हवा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिससे वे तेजी से टकराते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण तेजी से होता है। इसलिए ध्वनि गर्म हवा में तेज चलती है। 11. निर्वात, 0.0 माध्यम की अनुपस्थिति। आपका विवरण। एयर लिक्विड 0.0 का काम करती है। वैज्ञानिक तथ्य। ये वाक्यांश निर्वात, वैक्यूम को इंगित करता है। यह वह स्थिति है जहां कणों का घनत्व 0 होता है। माध्यम के अभाव में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। बाहरी अंतरिक्ष एक प्राकृतिक निर्वात है जहां पूर्ण मौन होता है। 12. ध्वनि और प्रकाश का मौलिक भेद। वैज्ञानिक तथ्य। आपकी पूरी पहेली का सार यह है कि ध्वनि को माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी यात्रा करता है और ध्वनि से लाखों गुना तेज है। क्या आप जानना चाहेंगे कि पानी के भीतर ध्वनि की गति हवा की तुलना में कितनी अधिक होती है?